In this video, we are going to learn about acceptance. According to Section 2B of Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. An offer, when accepted, becomes a promise. In order to create legally binding agreement, an offer must be accepted by the offeree. यहाँ पर देखना यह है कि जो ऑफर करता है वो ऑफरर कहलाता है और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो ऑफरी कहलाता है। तो प्रपोजल जब जो है ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है और ये कम्युनिकेशन ऑफरर तक पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस एक्सेप्टेंस के देखते हैं एसेंशियल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, mere a decision in mind is not sufficient। सिर्फ दिमाग में ही सोच लेने से एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट ना किया गया हो। जैसा कि देखेंगे इन फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, फेल्टहाउस wrote a letter offering to his nephew to buy his horse for 30 pounds, and further in that letter he mentioned that if you will not reply, I will consider that horse to be mine। His nephew did not reply this letter. He, however, told his auctioneer Bindley to reserve that horse for his uncle, but auctioneer by mistake disposed that horse। Feldhaus sued Bindley। In this case, court has held that since his nephew did not communicate it to his uncle, there was no contract। यहाँ पर देखते हैं mere silence is not mere silence cannot be regarded as acceptance। तो जैसा कि हमने देखा इसमें फर्स्ट जो हमारा रूल है उसमें यह है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले में क्या हुआ था कि इसमें जो है फेल्टहाउस ने अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखा और बोला कि मैं तुम्हारा हॉर्स परचेज करना चाहता हूँ 30 पाउंड्स में, और अगर तुम इसका रिप्लाई नहीं देते हो तो ये मानूंगा कि वो हॉर्स मेरा है। बिंडले जो कि एक ऑक्शनियर था उसको उसके नेफ्यू ने कम्युनिकेट करके बताया कि वो हॉर्स को रिजर्व कर ले, ना बेचे, लेकिन बिंडले ने बाय मिस्टेक उसको बेच दिया। फेल्टहाउस ने बिंडले के ऊपर केस बनाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट उसने काम किया है, बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं बिकॉज उसका नेफ्यू जो था उसने अपने अंकल को कोई लेटर या कम्युनिकेशन करके एक्सेप्टेंस नहीं दिया था। तो यहाँ पे मेयर साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस। सेकेंड रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर और his authorized representative। Mere failure to communicate or silence is not an acceptance। जैसा कि मैंने पहले बताया तो ऑफरर वो है जो प्रपोजल देता है, तो उस तक जो है वापस कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की पहुंचनी चाहिए या उसके रिप्रेजेंटेटिव तक उसका कम्युनिकेशन को वापस पहुंचना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर फेलियर होता है कम्युनिकेशन में तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। थर्ड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी। अब दूसरा चीज यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफरी द्वारा ही किया गया हो, ना कि किसी और के द्वारा। जैसे कि इन पॉवेल वर्सेस ली के केस में है, पॉवेल अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन अ स्कूल। द बोर्ड ऑफ मैनेजर्स passed the resolution to select him for the post, but no communication was made to Powell. One of the board member who was not authorized to communicate this decision to Powell. Further, after some time, board managers changed their decision and appointed someone else for that post. Powell sued Lee, the chairman of board of managers, for breach of contract। In this case, court has held that because no formal communication was made to Powell by the board of managers or any authorized person, therefore there was no contract। इस केस में क्या था कि पॉवेल जो है उसने हेडमास्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया एक स्कूल में, वहाँ पर बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने रेजोल्यूशन पास किया उसके सिलेक्शन का, बट इस चीज़ का कम्युनिकेशन पॉवेल को नहीं किया गया था। लेकिन किसी एक बोर्ड मेंबर ने
जो कि ऑथराइज नहीं था उस कम्युनिकेशन को करने के लिए, उसने पावेल को बताया कि तुम सेलेक्टेड हो गए हो। और फिर बाद में क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना डिसीजन चेंज करके किसी और को अपॉइंट कर दिया। तो पावेल ने जो है केस कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कि जो है चेयरमैन के ऊपर केस किया कि वो उसको पहले सेलेक्ट किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उस कम्युनिकेशन को ऑफरी तक कम्युनिकेट नहीं किया गया था उस एक्सेप्टेंस को, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। फोर्थ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल एक्सेप्टेंस for acceptance with or acceptance with modification is not a valid acceptance, it is only a counter offer। अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है तो वो एक तरह का काउंटर ऑफर माना जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये तो पहले भी देख चुके हैं। और फिफ्थ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर देन ऑफरर में रिजेक्ट इट, बट इफ रिजेक्शन इज नॉट डन in a reasonable time then it shall be treated like valid। Acceptance must be in some usual and prescribed manner। In normal case mail is treated as a usual mode of acceptance। Seventh, acceptance should be given within prescribed time or otherwise in a reasonable time if no time is prescribed। एक्सेप्टेंस जो है एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही देना होता है, ऐसा नहीं है कि ऑफर कभी आया और एक्सेप्टेंस बहुत दिन के बाद दिया। उसी पर एक केस है इन राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफिओरे। द डिफेंडेंट मॉन्टेफिओरे मेड एन ऑफर टू परचेज शेयर्स इन द प्लेंटिफ्स कंपनी इन जून। दिस ऑफर was accepted by the company by allotting share to him in November। The defendant refused to take shares because of delay। In this case, court has held that since offer was not accepted within reasonable time, so the offer lapses and Montefiore is not bound to take those shares। Acceptance must be given before lapse of offer। Ninth है acceptance cannot be presumed from silence। साइलेंस से एक्सेप्टेंस ये नहीं प्रिज्यूम किया जा सकता कि एक्सेप्टेड हो गया। However, rejection can be presumed by silence। Tenth है acceptance may be expressed or implied। एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी कंडक्ट से इम्प्लाइड का मतलब होता है किसी कंडक्ट के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट ओवर फोन, टेलीफोन, दीज आर ट्रीटेड एज एट पार विथ फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। एंड आर वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस। In order to be valid, both offer and acceptance must be clearly heard and understood by both the parties। Question of revocation doesn't arises in case of telephonic contracts। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन क्या है कि ये फेस टू फेस जैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट सेम ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे बनता है? एट द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जब जहाँ पे एक्सेप्ट किया गया हो उस टर्म्स को, उस प्लेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है और इसका रिवोकेशन नहीं हो सकता टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट का। विश यू हैप्पी लर्निंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इट इज टोटली फ्री। थैंक यू।